And Joe feeling to have Yusuf there along with you. अनबिलीवेबल फीलिंग, ग्रेट फीलिंग, बिकॉज आई थिंक हमने बहुत साल साथ में खेला था। मैं जब इंडिया को खेल भी लिया था तो मैं एक ही बात कहता था कि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, मेरा भाई मुझसे ज़्यादा लंबे छक्के मारता है, और कई लोग यकीन नहीं करते थे। लेकिन जब ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के सामने फ़ाइनल में खेलने का मौका मिला, वर्ल्ड कप फाइनल में मेरे भाई को खेलने का मौका मिला, और पहली ओवर में मोहम्मद आसिफ को सामने छक्का मारा, जो गेंद बाउंड्री लाइन के क्या वो स्टेडियम के मतलब सीधा स्टैंड में गई थी। आई थिंक वो जो मोमेंट था मेरे लिए, मतलब इट वाज लाइक भाई ने छक्का नहीं मारा, मैंने छक्का मारा, मैं डगआउट में बैठा था, मुझे ऐसी फीलिंग थी। Whenever he was down, he found a way back up. When he swung the ball, there was no better sight. A hat-trick in the first over of a test match and the play of the match in a World Cup final. A man of many comebacks. Joining me is Irfan Pathan. Irfan, thank you for joining us. You're welcome, Tanvi. Thank you for your time. अब मेरे पास है 3 images, very special images, and we would love for you to talk us through those. Absolutely. दिखाइए। First image. हाँ, okay. That's a final game. India-Pakistan World T20 first time ever. Oh, I think it was a very special day. बहुत स्पेशल दिन था क्योंकि पाकिस्तान के सामने खेल रहे, वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे, पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा है, और उसमें 3 विकेट मिली है, उसमें से 1 विकेट ये है, शाहिद अफरीदी की विकेट है ये। And I was like running around, jumping, pumping my chest. I think was very special moment. और उसमें प्लानिंग बहुत सारी थी। वो जो विकेट थी, एक तो रिजल्ट दिखता है, जो लोग फैंस जो है उनको दिखता है कि ये ऐसा बॉल डाला और ऐसे विकेट मिल गई, लेकिन उसके पीछे जो प्लानिंग थी, जो प्रेपरेशन, एब्सोल्युटली नॉट ओनली द प्रेपरेशन, वो पर्टिकुलर मोमेंट पे जब अफरीदी आया बैटिंग करने के लिए, और जिस तरह से मैंने माही को बोला कि भाई तू पीछे जा, क्योंकि वो आगे पीछे खड़े हो रहे थे स्टंप के पास। मैं बोला माही तुम पीछे जाओ, मैं बाउंसर डालने वाला हूँ, अगर वाइड हो भी गया तो हो भी गया, स्लो विकेट थी इसीलिए हमारे रन भी ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन मैं बाउंसर डालूंगा, उसको बैकफुट पे धकेलूंगा और उसके बाद मैं सेट करके पूरा जाल बिछाऊंगा स्लो वन का। सो ही सेड ओके नो प्रॉब्लम। मैंने बाउंसर डाला, वाइड बॉल थी, लेकिन जो मेन काम था वो पूरा हो गया। फिर स्लोअर वन डाला, बॉल हवा में गई, एंड देन इट वाज अ विकेट। सो आई थिंक वाज वेरी स्पेशल वन, और हमारे जो उस टूर्नामेंट के लिहाज से, उस फाइनल के लिहाज से, मेरे पर्सनल मूवमेंट के लिहाज से बहुत क्रूशियल विकेट थी। और तभी आप एक कमबैक जर्नी पे थे। तो yes. कितना स्पेशल था और क्या माइंडसेट था गोइंग टू द T20 वर्ल्ड कप? आई थिंक मेंट एवरीथिंग, मतलब इतना यकीन मानो, क्योंकि आप यही चाहते हो कि आप इंडिया के लिए खेलें, आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, आप विकेट निकालो, लेकिन यहाँ पे मेरा दूसरा रोल था। मैं नया बॉल नहीं डाल रहा था, मैं पुराना बॉल डाल रहा था। डिफरेंट फॉर्मेट था, फास्ट फॉर्मेट था T20। अभी हम T10 की बात करें, लेकिन वो टाइम पे T20 जब नया नया आया था तो बहुत एक्साइटमेंट था, और पता था कि बैट्समैन आपके पास आके हिट ही लगाने वाले। सो वहाँ पे आपके पास चैलेंजेस थे, और जब आप कमबैक करते हो तो 2 धारी तलवार रहती है। अच्छा भी कर सकते हो क्योंकि 4 ही ओवर है, और 4 ओवर में बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। हर एक मैच के बाद मैं अकेला बैठता था ड्रेसिंग रूम के बाहर, एटलीस्ट 3 से 5 मिनट वहाँ पे बैठता था, ग्राउंड को निहारता था, देखता था, और वो बस फीलिंग जो है, जब मैदान में सिर्फ फैंस चले जाते थे, हमने सबने खाना खा लिया होता था, बस का इंतज़ार कर रहे होते थे, और मैं बाहर देखता था और मुझे लगता था दिस इज़ इट, इसी के लिए तो हम खेलते। मुल्क के लिए खेलना, कंट्री में, कंट्री के बाहर जाके इंडिया का झंडा लहराना और फिर परफॉर्म करना। सो आई थिंक वो जो वर्ल्ड कप था, हर एक वर्ल्ड कप के बाद मेरा ये रूटीन था, विकेट लेता था, परफॉर्म करता था, मैच जीतते थे। सिर्फ एक ही मैच आ रहे हैं हम पूरे वर्ल्ड कप में, बाहर जाके थोड़ी देर बैठना, ड्रेसिंग रूम के बाहर जहाँ पे व्यूइंग एरिया होता है, ग्राउंड को निहारना, पूरे मैच को सोक इन करना, और फिर बस के अंदर बैठ के वापस जाना। और फाइनल में पाकिस्तान हैड गॉट ऑफ टू क्विक स्टार्ट, आपने उसको ब्रेक लगा दिया थोड़ा, 3 विकेट लेके। वो कौन से क्रूशियल 3 विकेट थे, आपको याद है? नो, बिल्कुल याद है। मतलब आप मुझे बुढ़ापे में पूछेंगे 70-80 साल की उम्र में, तभी भी मुझे याद रहेंगे। हाँ, शोएब मलिक कैप्टन पाकिस्तान का, शाहिद अफरीदी वो दूसरी विकेट थी, और यासिर अराफात वो तीसरी विकेट थी। कैसी थी? मिड विकेट पे एक कैच था, एक लॉन्ग ऑफ पे कैच था, एक बोल्ड था। एंड जो फीलिंग टू हैव यूसुफ देयर अलोंग विद यू? अनबिलीवेबल फीलिंग, ग्रेट फीलिंग, बिकॉज आई थिंक हमने बहुत साल साथ में खेला था। मैं जब इंडिया को खेल भी लिया था तो मैं एक ही बात कहता था कि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, मेरा भाई मुझसे ज़्यादा लंबे छक्के मारता है, और कई लोग यकीन नहीं करते थे।
लेकिन जब ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के सामने फाइनल में खेलने का मौका मिला, वर्ल्ड कप फाइनल में मेरे भाई को खेलने का मौका मिला और पहली ओवर में मोहम्मद आसिफ को सामने छक्का मारा, जो गेंद बाउंड्री लाइन के क्या वो स्टेडियम के मतलब सीधा स्टैंड में गई थी। आई थिंक वो जो मोमेंट था मेरे लिए, मतलब इट वाज लाइक भाई ने छक्का नहीं मारा, मैंने छक्का मारा, मैं डगआउट में बैठा था, मुझे ऐसी फीलिंग थी। प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माय पर्सनल लाइफ, बिकॉज एक तो वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन साथ में भाई के साथ खेलना, उस ट्रॉफी को लिफ्ट करना। मुझे याद है एक तस्वीर है जो मुझे एलन विल्किंसन ने भेजी थी, जहाँ पे मैं कंधे पे हूँ भाई के और हमारे पास इंडिया फ्लैग लगा हुआ है। आई थिंक वो उसी ग्राउंड की थी, उसी मैच की थी। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट आई कुड डिस्क्राइब। और घर पे क्या माहौल था जब आप दोनों साथ में हैं, एक टीम में हैं और वर्ल्ड कप जीते साथ में? कितने कम लोग बोल सकते हैं एज ब्रदर्स टू हैव दिस जर्नी एंड दिस स्टोरी टुगेदर। एब्सोल्युटली, मतलब देखिए ऐसा नहीं कि बहुत सारे ब्रदर्स आए हैं और बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। दो भाई जो भी इंडिया को खेल लिए वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ में वर्ल्ड कप जीतना आई थिंक ये बहुत स्पेशल बात थी। स्क्रिप्टेड है ये। एब्सोल्युटली, मतलब ये तो खुदा ने स्क्रिप्ट लिखी है।